गुरु शुक्र कंजंक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर आपका मेन लगन का चार्ट है तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जहां शुक्र अब अपने ही घर में स्थित होंगे, यहाँ गुरु आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड होके थर्ड हाउस में स्थित होंगे। जबकि शुक्र थर्ड लॉर्ड तो है ही, साथ में वो 8th लॉर्ड में है। यहाँ ज्यादातर केस में आप काफी ज्यादा एक विद्वान के तौर पे या एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी वाले व्यक्ति के तौर पे सामने आएंगे। आपका थर्ड हाउस काफी ज्यादा मजबूत होगा इन दोनों ही ग्रहों की वजह से। अब इनमें से दोनों में से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। साथ में अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपकी थर्ड हाउस की जो क्वालिटीज है वो कुछ हद तक डिक्रीज होंगी। इसलिए फिर आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका कुछ अन्य मामलों में भी हार्डवर्क बढ़ जाएगा। हो सकता है फिर आप काफी फास्ट डिसीजन ना ले पाए। यहाँ गुरु क्योंकि लग्नेश है तो गुरु का यहाँ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वैसे, और गुरु यहाँ थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। इस केस में आपके गुरु भी यहाँ कमजोर स्थिति में नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ जो भी प्लैनेट अगर स्थित होगा इनके साथ कोई भी, तो वो अगर एक फायरी प्लैनेट है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। भले ही गुरु के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा अगर कोई यहाँ फायरी प्लैनेट आ जाता है, क्योंकि गुरु के लिए ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और आपके लिए हार्डवर्क करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बट शुक्र यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिव बनाने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी बहुत बेटर रिजल्ट रहेंगे। यहाँ पे अब गुरु आपके लग्नेश होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा वो अपने रिश्तों को निभाने के प्रति, इवन अपने कैरियर या अपने बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। साथ ही साथ वो खुद को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, खुद की क्वालिटीज़ को जान पाएगा और समझ पाएगा। शुक्र यहाँ पे अब 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड होने की वजह से और आपके लग्नेश के साथ स्थित होने की वजह से आपको 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करना या 8th हाउस से रिलेटेड कुछ भी नया एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होने वाला है। तो जितना भी एफर्ट आप 8th हाउस के लिए डालेंगे वो एफर्ट आपके लिए काफी पॉजिटिवली काम करेगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में और फिर क्योंकि शुक्र यहाँ थर्ड लॉर्ड खुद ही है, इसलिए शुक्र की भूमिका यहाँ काफी अहम होगी। बट हम कभी भी गुरु को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके लिए 10th लॉर्ड भी है। तो दोनों ही ग्रहों की जो भूमिका है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ साथ में अगर हम दोनों की क्वालिटीज के हिसाब से देखेंगे तो गुरु एक तरफ आपके भाग्य से जुड़े हुए हैं, साथ ही संतान पक्ष के, आपके वेल्थ वगैरह के, पैसे वगैरह के कारक होने के साथ साथ शुक्र एक तरफ जहां पर आपको भौतिक सुख सुविधाएं और आपके रिलेशनशिप के मामले में काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट नजर आएंगे। जहां पर गुरु एक तरफ आपको काफी आध्यात्म की दुनिया की तरफ लेकर जाते हैं, वहीं शुक्र आपको भोग विलास और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब दोनों एक साथ आएंगे। दोनों एक साथ आने की वजह से यहाँ इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आपका जो जीवन होगा वो बहुत ज्यादा बैलेंस में आएगा इन दोनों के साथ में होते हुए। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो होगा वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज का असर आपके थर्ड हाउस पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो ग्रह अपनी क्वालिटीज यहाँ डिपॉजिट करेगा, लेकिन आपके लग्नेश यहाँ है तो आपके लग्नेश पर भी उस ग्रह का प्रभाव जरूर होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें मैरिज के लिए तो दोनों ही ग्रहों की भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। अगर हम गुरु को देखते हैं सिर्फ, तो गुरु आपके लिए किसी भी स्त्री का अगर चार्ट है उनके लिए उनके हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बनती है कि आपके हस्बैंड के थ्रू आपको अच्छा ज्ञान और गाइडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी आपका मैरिज होने के पश्चात आपका पार्टनर बहुत ज्यादा साथ देगा। अगर पुरुषों के केस में देखा जाए तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से अब आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन, साथ साथ में आपका जो भी एफर्ट है चाहे वो पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए है, उसमें आपको पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं का तो आपको विस्तार देखने को मिलेगा ही मिलेगा मैरिज के बाद। बट यहाँ पे गुरु साथ होने की वजह से अब आपका जो पार्टनर होगा काफी ज्यादा जिज्ञासु, पढ़ा लिखा, एक बहुत ही अच्छा विद्वान वो हो सकता है। गुरु शुक्र की युति यहाँ है तो आपको काफी ज्यादा यात्राएं भी जीवन में करनी पड़ती हैं कभी कभी, या तो वो यात्राएं आपकी घूमने फिरने को लेकर या जस्ट इंटरटेनमेंट को लेके होती हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को लेके होती हैं, या आपके स्टडी पर्पज से भी हो सकती हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके सप्तम भाव पे आएगा, जहां आपको बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड क्वालिटीज भी गुरु यहाँ प्रदान करेंगे। साथ ही आपके लिए पब्लिकली डील करना आसान होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी और बहुत सारे नए अवसर आपके सामने पार्टनरशिप करने को लेकर होंगे। हालांकि यहाँ सप्तम भाव में अगर गुरु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो आपके लिए और भी ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है पब्लिकली डीलिंग करने में और पार्टनर के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाने में।
बट वास्तव में यहाँ पे इस हाउस के लॉर्ड बुध हैं, तो आपको बुध को भी देखना होगा। बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। साथ साथ में यहाँ कोई भी अन्य प्लेनेट अगर सप्तम भाव में स्थित है तो वास्तव में वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहा है। और यहाँ गुरु और शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उस ग्रह को भी देखना चाहिए। यहाँ पे फिर गुरु सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नजर आता है, कभी कभी दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नजर आता है। जातक का व्यवहार काफी अच्छा होता है, शालीन होता है, लेकिन जातक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या विद्वान हो सकता है। गुरु शुक्र दोनों का एस्पेक्ट आ जाता है फिर आपके नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट आएगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा जो गुरु शुक्र का युति है वो आपको काफी सारी यात्राएं करवाएगा, इवन कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राएं भी। यहाँ पे फिर आप अपनी स्टडी पर्पज पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और इवन विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल रिजल्ट दे पाएंगे, वो अपने मित्र मंगल के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को आप कभी भी इग्नोर ना करें। नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा वो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर में काफी हेल्प करेगा, आपके भाग्य को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेगा। तो आपको एक अलग प्रकार से उस ग्रह से मदद मिल जाती है। अब वो ग्रह यहाँ एक्सपेक्ट करेगा गुरु और शुक्र को, तो ऐसे में वो ग्रह यहाँ गुरु और शुक्र पर अवश्य ही प्रभाव डाल पाएगा। फिर यहाँ गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है 11th हाउस पे। 11th हाउस पे अगर गुरु का एस्पेक्ट है तो ये आपके नेटवर्क से जुड़े रिलेटेड जो मामले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ गुरु आपके लग्नेश होने के साथ साथ 7वें और 11वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा जो जातक होगा कोई भी काम करेगा उस काम को करने को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस नजर आएगा, बहुत ही डेडिकेटेड नजर आएगा और हार्डवर्किंग काफी ज्यादा होगा जातक। इसके साथ साथ नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन कुछ लोग आपसे सहायता मांग लेंगे, बट हो सकता है वो लोग आपको उस वे में सहायता ना करें जिस वे में आपने उनकी सहायता की थी। तो यहाँ नेटवर्क बड़ा होने के बावजूद हर कोई आपको अप्रिसिएट करेगा, हर कोई आपका मान सम्मान देखेगा कहीं ना कहीं, या हर कोई आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, चाहे तो वो आपको अप्रिसिएट करे, चाहे तो आपको अन्य मामलों में कुछ मामलों में सहायता करे। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कुछ अच्छी सलाह भी मांग सकते हैं। वो सलाह पैसे को लेके हो सकती है, पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकती है, या जीवन में कोई अन्य मामले को लेके हो सकती है। गुरु का ये एस्पेक्ट यहाँ है तो निश्चित तौर पे ही गुरु आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ जुड़ने में, या जो बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे, यहाँ गुरु भले ही अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, बट वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के मामले में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगर मान लीजिए गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होकर दृष्टि डाल रहे हैं, उस वे में वो आपकी उतनी ज्यादा सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने की वजह से गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब आपको देखना होगा 11th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है या नहीं जो गुरु का मित्र ग्रह है। अगर यहाँ कोई ऐसा प्लेनेट है जो गुरु का मित्र ग्रह है तो वो ग्रह आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको कौन सी महादशा है, गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। वास्तव में ये ग्रह आपके चार्ट पर कुछ इसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे, बाकी आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। जो भी रिजल्ट होंगे आपके ओवरऑल चार्ट को चेक करने के बाद ही आपको पता लग सकते हैं।